गुरु जी, गौशाला में गौवंशों की मरने का मामला आया सामने। जी जी, क्या है पूरा मामला और क्या बताया गया? इस संदर्भ में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज से 3 महीने पहले इस गौशाला के बारे में जो जनश्रुति और शिकायतें प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा प्राप्त हो रही थीं, उससे स्पष्ट था कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में पशु कुपोषण का शिकार होकर मर रहे हैं। उनकी चिकित्सा आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में एक ज्ञापन सिंघौरतारा की गौशाला और कोडरा गौशाला को नामित करते हुए माननीय एसडीएम लालगंज को दिया गया और उनसे निवेदन किया गया कि महोदय इसको संज्ञान में लेकर इन परिस्थितियों का निराकरण करने की कृपा करें। 3 महीने बाद कल रात में निराकरण का एक नायाब तरीका देखने को मिला, जब 200 पशु गोवंश बगल में ही जंगल में दफनाए गए जेसीबी के द्वारा। तहरीर में अंकित केवल 6 पशु इस गौशाला में दिवंगत हुए, बाकी सारे गांव में मर गए और वो गांव के पशुओं के साथ उनको निस्तारित किया। संक्रामक रोग न फैलने पाए, इसके लिए सीबीओ जैसे जागरूक व्यक्ति ने महान कार्य किया। यह इतनी लचर पचर धारा है, इतना लचर, जिम्मेदारी है ही नहीं। इस समय भी 100 से अधिक गौ माताएं और गौवंश यहाँ पड़े हुए हैं, घायल, बीमार, मरणासन अवस्था में। ठीक, इनमें से रात भर में कम से कम 10-20 तो निश्चित मर जाएंगे, लेकिन सीबीओ को, महान सीबीओ को केवल 6 मृत पाए गए और उनको भी दफनाया गया गांव के मरे हुए पशुओं के साथ मिला करके। कितना महान कार्य हो रहा है। माने इस तहरीर के अनुसार कोई जिम्मेदार नहीं, न डॉक्टर जिम्मेदार है, न जिनके ऊपर जिम्मेदारी गई इनको चारा पानी कराने की, उनकी कोई जिम्मेदारी है। सभी बेबाक हैं। ये एक मौके की नजाकत को देखते हुए प्रशासनिक मिली भगत के साथ ये फर्जी तहरीर दर्ज कराई गई है। कुछ नहीं होना है। संबंधित पुलिस अधिकारी भी, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके कारण से किसी को दंडित किया जा सके या किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जा सके। कुछ नहीं। इस प्रकार से ये प्रशासनिक मिली भगत गौ माताओं का, यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह गंगा कटरी क्षेत्र है और यहाँ साहिवाल नस्ल और देसी नस्ल की मिश्रित गोवंश दुर्लभ गोवंश है, जिसका पूरी तरह से सफाया करने का दायित्व इस गौशाला के नीति नियंताओं को सौंपा गया है और वे इसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। प्रशासनिक क्षेत्र के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, वे आपस में मिली भगत करके सुबह से इतनी शानदार तहरीर तैयार करके और दर्ज करा के आए हैं। इसकी कापी आप लोगों ने अभी ले ही ली है, इसको प्रकाशित करिए, बाकी इसको हम शासन स्तर पर ले जाएंगे। लेकिन हमारा दृढ़ मत है कि यह सब कुछ सरकार को बदनाम करने के लिए, जनता और सरकार के बीच भ्रम फैलाने के लिए ये एक सुनियोजित प्रशासनिक षड्यंत्र है, जिसमें कोई भी बेदाग नहीं है। सभी जिम्मेदार एक दूसरे को बचाने के कार्य में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है अभी तक कितनी गोवंश है? 200 तो रात में निस्तारित हुई हैं, 200, जिनमें से कुछ की सांसें चल रही थी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। और इस समय 100 से अधिक देख, अभी आपने देखा है, आपने रिकॉर्ड भी किया है, उसको भी मीडिया में चलाइए। और हमारा स्पष्ट कहना है कि शासन की पवित्र मंशा को कलंकित करने के प्रयास में लगे हुए सभी जिम्मेदारों को हम बेनकाब करेंगे और उनको शासन के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कटघरे तक ले जाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। हम यही बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए। इस समय हमारा मन भरा हुआ है, हम बहुत दुखी अनुभव कर रहे हैं। ये वो गौ माताएं हैं जिनके थन से निकले हुए दूध पैकेट बंद हो करके इनके अपने बच्चों का भी पोषण करते हैं, जो इस कार्य के लिए जिम्मेदार है। वो पवित्र दूध अगर इनके बच्चों को न मिले, इनको चाय में न मिले, तो यह भी किसी एजाज अहमद की कृपा पर ऐसी झूठी तहरीर के आधार पर बिस्तर पर पड़े मिलेंगे। यह स्पष्ट है। सर, ये जो वीडियो कल वायरल हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि कई साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है। तो वीडियो बनाने वाला देखा ना,
वो आए तो जांच अधिकारी आए, हम उनको देंगे डेट वाइज। आप तो मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के हैं और प्रिंट मीडिया से भी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रिकॉर्ड किए गए मोबाइल पर डेट टाइम सब कुछ यथावत रहता है। ठीक, तो इनके यहाँ से कोई चैलेंज करे कि ये वीडियो 2 साल पहले का है, फिर हम उसको सिद्ध करेंगे कि ये वीडियो किस तिथि, किस समय और किस बनाया गया। जांच तो करेंगे। और इतनी सटही धारा लगा करके ये दिखाना क्या चाहते हैं? माने गौ माताओं ने स्वयं आत्महत्या कर ली, इसके अनुसार ये, और इनके अनुसार केवल 6 महीने से पैसा नहीं आ रहा। और इन्होंने एक पवित्र कार्य किया कि गायों को उन गायों के साथ, उन शवों के साथ निस्तारित किया जो गांव वालों ने ऐसे फेंक दिए थे। देखिए कितना महान कार्य इन्होंने किया है, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ की गंदगी आपने देखी, यहाँ की सूखी चरही देखी आपने, जिनमें एक बूंद भी दाना चारे का नहीं है, और बाकी गौ माताओं की दशा आपने देखी, उनको कौवे नोच करके खा रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमारा निवेदन है कि आप अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार इस प्रकरण को समाज और सरकार दोनों के सामने स्पष्ट करने की कृपा करें, जिससे हम सब मिल करके शायद कोई एक निश्चित पथ की ओर ले जा सकें कि जिससे इनकी प्राण रक्षा हो सके, इनके साथ न्यायोचित व्यवहार हो सके, जो होना चाहिए। और शासन की मंशा को हम कलंक